फोकस करते हैं, फ्लाइट पाथ के ऊपर फोकस करते हैं और फ्लाइट पाथ अभी के लिए गुजरता हुआ सदन ओरिएंटेड। क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज ऐसे देखिए हम कह सकते हैं मतलब टेबल टॉपर्स की टीम ये बैटल चल रही है। टीम फॉरएवर आगे जरूर बढ़ेंगे बट जेली को बचाना भी के लिए एक पहला लक्ष्य रहने वाला है। फिलहाल इस स्टेयर के पीछे जितनी बुलेट्स फंस रही थी ना, अब नहीं, अब तो क्लियर कट एक 1-1 देखने को मिलेगा। बट दूसरी रोड पर जैसी मुड़े ओवेस उनको भी नॉकआउट, लेकिन सही वक्त पे एक सपोर्ट मिल जाएगा। ओमेगा लेकर है नॉकआउट, बट एक और टीम का आगमन, जी हां 8 बिट भी आ जाएगी और शायद इसका नुकसान ना केवल टीम फॉरएवर को हो सकता है, साथ ही साथ टीम गॉडलाइक को भी हो जाएगा। तो 8 बिट तैयार रह जाइए। मैक ने स्लैम इन कर दिया डायरेक्टली, उन्होंने पुश कर लिया है उस वॉच टावर की तरफ। अब देखना जरूर चाहिए ओमेगा की तरफ से क्या रिटेलिएशन फायर हो पाएगी। नहीं, टीवीएस उनके पास भी है बट आते ही मैक को भी वो स्वाद चखा दिया कि आप कैसे आप बिन बुलाए मेहमान आ चुके हैं। और दूसरी तरफ से गॉडलाइक कौन सा खिलाड़ी शेष है, क्योंकि अभी तक रिवाइवल की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं है उनकी तरफ। कोशिश की तो जाएगी यहाँ से कि रीसेट दिया जाए जरूर, लेकिन आप देखिए ओमेगा वो अभी भी कायम है और उनका सोल पर्पस ही बस यही रहने वाला है कि यहाँ से उन सारे फिनिशेस को बटोर लेना। प्रयास तो देखिए अच्छा रहेगा, लेकिन पीछे जो स्क्वाड आई है वो वैल्यूज निकालने की आसानी देखिए ओएस के द्वारा माइटी कंफर्मेशन आपको जरूर आता हुआ दिखा। मगर ओमेगा की पोजीशन वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मोल्टोव चलते दिखेंगे आपको यहाँ पे जरूर से, और मैडमैन वो अपनी स्मोक के अंदर ही एक जगह ढूंढ रहे हैं, खुद को बचा रखना चाहते हैं जरूर से, बट वो कनेक्शन डीबीएस के पड़ रहे हैं। वो डैमेज लगातार चलता दिख रहा है, स्प्रेज आती दिखेगी जरूर से, डाउन किएगा मैडमैन की नेट। मैडमैन की वो नेट थी जिसने जूसी को किया डाउन। ये तो खुद ब खुद खतरा बनते दिख गए अपनी टीम के लिए, लेकिन अभी भी मैडमैन के पास मौका है। अगर वो फर्स्ट एड लगाए, वो रीसेट करे और आगे इस फाइट को खत्म करे, लेकिन नहीं, ओमेगा वो मौका देंगे ही नहीं। ढूंढा उस खिलाड़ी को, समाप्त किया एक अच्छे डीबीएस के कनेक्शन के साथ। टीम फॉरएवर अगेन प्रूविंग कि भाई वो फॉरएवर है, वो आए हैं इस लॉबी के अंदर रुकने के लिए, ठहरने के लिए। बट मेजी हिटर अब यहाँ से एक बड़ा प्ले बनाना पड़ेगा क्योंकि रिवाइवल भी दे रहा है और सामने से एक पुश आ रहा है, उसे रोकना भी पड़ेगा। मेडल ई स्पोर्ट्स यहाँ उन्होंने भी एक दस्तक दे दिया, बट कोशिश अभी भी जारी, लेकिन मुझे लगा कि बचना काफी मुश्किल लगा। ज़ीगॉट ने सपोर्ट देने की कोशिश बिल्कुल भरपूर प्रयास करा, बट मेडल ई स्पोर्ट्स ये क्या हो रहा है, चारों खिलाड़ी जीवित थे अभी। अब देखते देखते मामूली अब एक ही प्लेयर बचा हुआ है यहाँ से। अब सिचुएशन 1v2 की हो चुकी है। मेजी हिटर नहीं होते तो शायद जोनाथन अभी के रिवाइवल नहीं हो पाते। टीम फॉरएवर इतना इंतजार मत कीजिए, आप भी आ सकते हैं इस फाइट का हिस्सा बनने के लिए। 8 बिट का तो चलिए एलिमिनेशन हो चुका है, तो एक अनसक्सेसफुल थर्ड पार्टी देखने को मिली, बट यहाँ से आखिरी खिलाड़ी जो बचे हुए ओल्ड बॉय बचना काफी मुश्किल। ओवेस भी आ जाएंगे स्लैम करने के लिए, बट ओमेगा को भी जरूर बोलेंगे कि आप जितना पास आए उतना बेहतर। बट ओमेगा क्या सपोर्ट दिखाया, मुझे लगा था ग्रेनेड के चलते उतना सपोर्ट एक वैल्यू नहीं प्रदान कर पाएंगे, लेकिन चलिए वापस से वो फाइट जो पनपती हुई नजर आती। जस्ट 5 मिनट पहले की हम बात करें गॉडलाइक वर्सेस टीम फॉरएवर की, मेजी हिटर वो ग्रेनेड क्या ही शानदार था, ओवेस का नॉकआउट, बट पीछे बैठे ओमेगा आना पड़ेगा उनको, इस फाइट को अंजाम देना पड़ेगा सरदार जी। अब अगर हम यहाँ बात करें तो आप देखिए कि सर्वाइवल तो काफी तगड़ा हो चुका है और मेज हिटर के द्वारा वहाँ पर वो फाइट्स निकाली भी गई है काफी बेहतरीन। बट अब ओमेगा उनकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज, ओमेगा क्या वो पुश करेंगे, अपने गाड़ी को बचाने की कोशिश करेंगे आगे बढ़कर, या फिर वो इस फाइट से पीछे हटेंगे? देखिए बच्चे मात्र 2 ही प्लेयर्स आगे, आप कोशिश तो कर सकते हैं आगे बढ़ने की, स्मोक्स भी किए जाएंगे, बट ओमेगा कंधों पे भार काफी ज्यादा रहेगा। टीम फॉरएवर को जाना ही जा रहा है अभी हाल फिलहाल में, बस उनके एग्रेसिव फॉर्म की वजह से, क्योंकि काफी तगड़ा चलता है। अब वो आखिरी गाड़ी एमजे बचे या फिर बचे ओमेगा, वो फाइट्स करना तो ज्यादा देखेंगे जरूर से। और ओमेगा भी बस इंतजाम कर रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं कि हाँ गन बेहतरीन मिल जाए, बुलेट्स अच्छी खासी देनी चाहिए, और फिर उसके बाद एक पुश एग्जीक्यूट किया तो जा सकता है। और टीम गॉडलाइक को पता है कि वहाँ एक खिलाड़ी बैठा है, तो दोनों ही टीम एक दूसरे की प्रेजेंस से पूरी तरीके से खुश कि हाँ या तो वो पुश करेंगे या तो हम पुश करेंगे। और मतलब को पता है, को पता है कि स्मोक्स हुई है, वो ऑलरेडी व्हीकल के ऊपर ही तो नजर आके बैठे हैं कि आप निकलिए बाहर, उस व्हीकल तक पहुंचने की कोशिश करिए और फिर वो स्मोक्स चलेंगी और फिर उस प्रेस चलेंगी। बट वो ग्रेनेड, जॉनथन अगेन विद द नेड, एक और बार साबित करते हुए कि भाई वो ग्रेनेड्स अपना शिकार ढूंढ लेती है, और ढूंढा समाप्त किया ओमेगा को। इसी के साथ टीम गॉडलाइक सर्वाइव करेगी, बट मेजी हिटर 3 फिनिशेस उन्होंने निकाले अकेले। कह सकते हैं इस फाइट के पूरे हीरो वो मेजी हिटर ही नजर आए, क्योंकि ना केवल उन्होंने रिवाइवल दिया जोनाथन को, बाकी और क्लचेस निकालने में भी उनका वो नाम रहा। बट नाइस ट्राई जरूर बोलना चाहूंगा एक बार, नाइस ट्राई करते फाइट का। टीम 0 वर्सेस टीम आईक्यू सोल फाइट इनिशिएट हो चुकी है फाइनली। शुरुआत होती देखिए जरूर से, 2 खिलाड़ी आपको नॉकआउट भी दिखने वाले हैं और दौड़ लगाई जा रही है बचाने के अपने प्लेयर्स को। सेहत की काफी कम की वो यहाँ पर प्रोनाउन हुए थे, बट ढूंढा और समापन भी आपको काफी जल्द आता दिखेगा। आईक्यू सोल वो काफी एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। मानिया को देखिए 3 फिनिशेस भी ढूंढ चुके हैं ऑलरेडी अपनी टीम के लिए। एक बड़ी आपको 1v3 की सिचुएशन भी बनती दिखती है कई दफा, लेकिन अभी के लिए तो खिलाड़ी जो नॉकआउट है रिवाइवल देना है, उनको रीसेट करना है उनके लिए। और अभी सामने 0 के खिलाड़ी है जो कि पुश कर सकते हैं, आपको इस पूरी फाइट को खत्म करना है, आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ से मानिया बिग प्लेन का क्या एक अलग पोजीशन पकड़ना चाहते हैं। जी हाँ, मानिया को ढूंढने के लिए खिलाड़ी हल्का मुड़े और एडी की पोजीशन रिवील हुई, एडी एक ऑफ एंगल पे और वहां से एक विजन मिला और एडी को भी डाउन किया। टीम 0 का भी आपको यहाँ पर देखेगा। और लुक एट दिस, 6 फिनिशेस हो चुके। टीम आईक्यू सोल भी शुरुआत कर चुके हैं। पहली चीज टॉप पे रहेंगे, दूसरी चीज टॉप पे बने रहेंगे। यही वो एक से नकुल की पोजीशनिंग काफी लाजवाब है, क्योंकि इस एंगल से जो खिलाड़ी वहां पर डाउन कर रहे हैं, एचपी डाउन कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है, ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है गाड़ियां और प्लेयर भी धीरे धीरे नॉकआउट हो रहे हैं। और इसमें नुकसान टीम आईक्यू सोल को होता हुआ नजर आएगा। वो आए थे ड्राइव बाय करने के लिए, बट स्मोक में कुछ नहीं दिखाई दिया। क्या कमाल का रिटेलिएशन, स्पेशली शैडो आइजरिंग पारी वो दिखा रहे हैं, बट उन्होंने भी अपने 2 खिलाड़ी गवा दिए। सिचुएशन अब 1v1 की होती नजर आएगी। एस पावर और रॉनी को तो चलिए उन्होंने गवा दिया है, बट जो खिलाड़ी है टीम एक्सपा के वो अभी भी नॉकआउट है। बट ये क्या, एक और टीम ने धावा बोल दिया। हाइड्रा के स्पर्श अकेले थे, उनके पास कोई दूसरा मौका नहीं, बट स्पर्श आप तो इस तरीके से एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी, दोनों तरफ से आप फंस गए थे। ये क्या करा उन्होंने, बेशक एक 1v4 काफी बेहतर था, बट ये डिसीजन शायद उससे वो खुद नाखुश होंगे। कंपनसेट कर दिया, बट चलिए कोई बात नहीं, अभी के लिए काइलो सामने देखेंगे जरूर से। और तो आगे बढ़ना चाहेगी, काइलो का भी कंफर्मेशन चाहिए जरूर से। देखिए डैमेज 2 पड़ता दिख रहा है, ग्रेनेड्स भी कारगर साबित हो रही है। अगर यहां नकुल को गिरा में तो बात होगी, बट नहीं, नकुल मौका नहीं देंगे। ड्राइव बाय काइलो का समापन देखेगा। मानिया डाउन है, बट अब तो सर्कल का प्रकोप ही कुछ इस तरीके का कि आप बचा के नहीं रख सकते खुद को, निकलना पड़ेगा, सर्कल के अंदर पहुंचना पड़ेगा। और नकुल वो अब यहां से एक उम्मीद है, आखिरी उम्मीद है, एडवांटेज लगाते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे जरूर से। रीसेट करेंगे और फिर उसके बाद सर्कल की वो एंट्री, बट सर्कल के अंदर आप टीम्स देखिए कहां जाएगा। और वहां तो अपराइजिंग राइवल्स भी आते देखेंगे। जॉनथन की नेट, फॉक्स करेगी डाउन। जॉनथन अब यहां पर रीपोजिशन करना चाहिए जरूर से, जगह बदलना चाहिए जरूर से। ग्रेनेड का प्रहार बार बार लगातार चलता दिख रहा है, मगर क्या खुद को बचा के रख पाएंगे?
ये देखने वाली बात रही, वो फर्स्ट पॉप इन हुआ जरूर से, एचपी काफी ज्यादा रिड्यूस की गई। पीछे और भी टीमें बैठी है जो कि स्पेस दे रही है, यू नेवर नो कब कहां से वो एक छोटा एंगल, एक चीकी एंगल बने और टीम गॉडलाइक के लिए ये सारा का सारा सफर खत्म हो जाए। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स 5 बाद वो बाहर हो गई, अभी भी एक टीम और अगर भाजेगी तब पता चलेगा टॉप 3 की एंट्री वो कहां आने वाली है। पर टीम तमलास को देखिए, तुरंत उन्होंने एक रीसेट करने का प्रयास किया जरूर, फॉक्स को रिवाइवल और रीसेट करने का मौका दिया, एकमात्र फिनिश आया है और वो भी गॉडलाइक के प्लेयर्स के साथ ही अब आगे फाइट लेने के लिए मूव कर रहे हैं और पीछे की टीम्स वो भी आगे मूव कर नहीं सकती। अपराजिंग राइवल्स को देख लीजिए, जॉनथन कंपाउंड के ऊपर ही खिला रही है, दोनों दिशाओं से पुश आएगा, डैमेज दिया बट नॉकआउट अभी नहीं आया। दोनों के एक साथ देंगे, पहला कनेक्शन टूटा अगर दूसरा नहीं टूट पाएंगे, दोनों ही दिशाओं से वो स्प्रेस पड़ेंगे और समापन टॉप 3 टीमें मिल चुकी है। अपराइजिंग राइवल्स 3 तमिलाज है, जेनेक्स एफएम ई-स्पोर्ट्स और अब यहां से वो ये 3 फ्रैग्स इनके खाते में, बट ये क्या जेडी गेमिंग का वो नॉकआउट हो चुका है और अभी के लिए मुझे तो लग रहा है कि शायद विनर की घोषणा शायद टीम तमिलास की कर देनी चाहिए हमें भी शायद। हो सकता है, लेकिन देखिए कई दफा एक खिलाड़ी होता है जो गेम पलटता है। आपने हाइड्रा के स्पर्श का नाम तो सुना ही होगा और देखा ही होगा जो उन्होंने किया, क्या वही सेम चीज जेनेक्स एफएम के करण भी कर सकते हैं। बुलाया है वापस अपने खिलाड़ी को, रिवाइवल की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, बट तमलास को भी अंदाजा है कि देखिए यहाँ रिवाइवल देने की कोशिश है, वो स्प्रेस पड़ेंगे और उस खिलाड़ी का कंफर्मेशन आएगा। करण वो आखिरी उम्मीद है अपनी टीम की, डीबीएस लेके आगे बढ़ते, फॉक्स देखेंगे जरूर से और करण वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। पोजीशन उनकी रिवील होगी, स्प्रेस पड़ेंगे और एक ग्रेनेड भी आ रही थी। इसी के साथ टीम तमिलास लेके जाएगी यहाँ से आज के दिन का वो पहला गेम बना के जाएगी अपने लिए। कुछ करेंगे, काफी अच्छे रिजल्ट इस मुकाबले में निकाल के आए, बट चलिए फ्लाइट पाथ आ चुका है और हमारी जो प्रेडिक्शन की बारी है अब यहाँ से साथ एक और टीम का एक गठबंधन हमको देखने को मिल रहा है, बट टीम ओरंगटान को इस फाइट की शुरुआत करनी पड़ेगी। गॉडलाइक भी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मौजूद, देखिए मोलोटॉव का तो इस्तेमाल किया जा चुका है, बट जॉनथन और मेजी हेटर जो है बस 2 खिलाड़ी है जो गॉडलाइक के लिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे लगता है पोजीशनिंग के लिए जाना चाहिए ज्यादातर इस फाइट में, स्पेशली जब एक थर्ड पार्टी पोटेंशियल है, आपके पास 3 टीम्स मौजूद है एक जगह पे, उस सिचुएशन में फाइट ना लेना ही सबसे बेहतर। जी नहीं, कार्निवल गेमिंग ने एलिमिनेट यहां से करा है बहुत बेहतर, बट मैं काफी देर से देख रहा हूं कि विंड गॉड अभी तक किसी को थर्ड पार्टी करते नजर नहीं है, शायद सर्कल के अंदर जाने की कोशिश, बट कार्निवल का नाम लिया तो फाइट हाजिर है आपके सामने। ओजी के अगेंस्ट वो भिड़त और शायद ओजी के प्लेयर्स नहीं बचे, तो शायद नंबर का डिसएडवांटेज यहां से टीम को ही बाहर का रास्ता दिखा। गॉब्लिन ने वो फ्रैग निकाला है, 7 फ्रैग के साथ टीम कार्निवल गेमिंग भी टॉप 5 की लिस्ट में आ चुकी है और डब्ल्यूएसपी की भिड़त अब होती हुई नजर आ रही है यहां से टीम विंड गॉड के साथ। चलिए देखिए एक फाइट तो अभी बनता हुआ नजर आ रहा है जो हर किसी के जहन में है, दिस इज कार्निवल गेमिंग वर्सेस आईक्यू सोल दैट वी आर अप्रोचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट फाइट होने वाला है, दो वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ द कंट्री राइट नाउ, बट नेड यहां पे फटेगा, बट गॉडलिन कैसे सर्वाइव किए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ पता नहीं चल रहा है, बट ऑब्वियसली डीबीएस का प्रहार उनकी तरफ से रहेगा, थोड़ा सा पुश बैक करेंगे टीम आईक्यू सोल को, बट दूसरी छोर से पीछे से भी बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज़ विंड गॉड के पास एक हाइट एडवांटेज है गेम जोन। बिल्कुल परेशान कर रहे हैं हाइट एडवांटेज के साथ और अक्षत को शायद इस चीज की भनक लग चुकी है, अंदर आना पड़ेगा सर्कल के अंदर, कोई दूसरा चारा है नहीं। टीम आईक्यू सोल एक ग्रेनेड बहुत क्रूशियल शायद हो सकता है, 1-2 झटके देते नजर, बट एचपी बहुत कम हुई है और इसका फायदा मिलता नजर आएगा। सभी तार भी अक्षत को करेंगे नॉकआउट और जो फाइट मैं नहीं चाहता था इस फाइट में कोई थर्ड पार्टी, बट हो चुकी है। अब पहुंचना है टीम आईक्यू सोल को सर्कल के अंदर और बाकी ये भिड़त क्या चल रहा है। डब्ल्यूएसबी ने एंट्री जरूरी, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स भी फायर में ऑन फायर एंड पीस मोड, बट अब टॉप 3 में क्या कल के दिन पे जो गलतियां हुई थी मिरामार में क्या गलतियां फिर से रिपीट होगी, कुछ नहीं चाहेंगे और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स और टीम आईक्यू सोल की भिड़त और फायदा क्या विंड गॉड उठा सकती है। जी हां, कुछ रैंडम फायर और वो ग्रेनेड दोनों को करेंगे नॉकआउट और दोनों को करेंगे खत्म भी। विंड गॉड के पास एक सुनहरा मौका इस पर्टिकुलर मैच को कन्वर्ट करने का, बट उसके लिए पहले उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का फाइट। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स चलिए पूरा का पूरा खात्मा हो चुके हैं, बट अभी यहां पे नॉकडाउन हो चुके हैं, बहुत क्रूशियल सिचुएशन, एक नेट से नॉकआउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एस पावर इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग इट गोस अगेंस्ट इट ऑल, एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉक निकलता हुआ। यहां पे चारों खिलाड़ी मौजूद, घोड़ों पे सवार टीम आईक्यू सोल, इनफैक्ट रॉकेट पे सवार, दे आर लुकिंग फॉर द चिकन डिनर, बट कम बैक निकलता हुआ सावितार बहुत इंपॉर्टेंट नॉक एंड फिनिश निकालेंगे। यहां पे टीम आईक्यू सोल बिखरती हुई, विंड गॉड धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, बट क्या इस फाइट को अंजाम दे पाएंगे गेम जोन। देखिए जो भी है ग्रेनेड के चलते वो चाहते हैं इसको समाप्त करना, ग्रेनेड ही है जो शायद इस रोल पे थोड़ा सा बदलाव कर सकते, बट ये ड्रैक्स के ऊपर ग्रेनेड शायद खत्म करते हैं, थोड़ा सा दूर पे गया। रिवाइवल की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, नकुल चाह रहे हैं नेट के ही चलते नॉकआउट मिले, बट बार-बार बच रहे, लेकिन जी नहीं अब नहीं, अभी जो परेशान कर रहे थे अपने ग्रेनेड के चलते वो अब खुद नॉकआउट हो चुके हैं। अब नहीं, एक और नॉकआउट का मतलब है कि टीम आईक्यू सोल इस फाइट के ऊपर प्रबल दावेदारी पेश कर सकती है, पर सभी टार का वो फ्लैंक बहुत क्रूशियल था, कब होंगे समाप्त, ऐसा लग रहा है पूरा झोली पूरी बोरी भरी पड़ी यहां तो मोलोटॉव्स और ग्रेनेड से। एग्जैक्टली, बट एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है जो इस फाइट से मिसिंग है, स्मोक्स कहां है। ओपन फाइट में स्मोक्स का इस्तेमाल करो, एंगल्स क्रिएट करो, फ्लैंक्स बनाओ, वही हमको देखने को नहीं मिल रहा है और इसी चीज के कारण टीम सोल के पास एक बहुत कड़ी एडवांटेज आ चुकी है। विंड गॉड देखिए एक साइड पे एक कॉर्नर पे पूरा का पूरा पुश डाउन हो चुका है जहां पे सोल के पास बहुत ज्यादा स्पेस है, बट नकुल ही इज बर्निंग अलाइव, बट कैसे बच पाएंगे यहां पे। एस पावर भी एक और नॉक निकलता हुआ, बहुत एक्सटेंडेड ये फाइट चल रहा है और देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम यहां पे एडवांटेज लेके जाती है। एस पावर कांस्टेंटली अपनी टीम को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है इन गेटिंग दोस ओपनिंग्स एंड गेटिंग दोस नॉक्स, इनिशियल फ्रैग्स, बट उसको कन्वर्ट करने के लिए कोई नहीं है गेम जोन। बिल्कुल कन्वर्ट तो देखिए अभी के लिए यहां पर फ्रैग हो जो नॉकआउट उसको कन्वर्ट किया गया है, लेकिन अभी के लिए 2v3 की सिचुएशन पे ये मजा आ रहा है इस फाइट को देखने में। आखिरी बैटल किसके नाम जाएगी, समय लगभग 4 से 5 मिनट का हो चुका है, विंड गॉड वक्त काफी जरूर ले रहे हैं और इस वक्त का फायदा उठा जरूर है, लेकिन नकुल आउट ऑफ इन्वेंटरीज हो चुके हैं। मुझे लग रहा है शायद यही एक कारण है कि अब कोई धमाके नहीं हो रहे, अब जो भी है बैटल्स हो रही है, आपके बुलेट्स की बैटल हो रही है, उस मोलोटॉव्स की शायद होते हुए नजर, लेकिन मैं रैक्स थोड़ा समझ के नहीं कि आपके दौरान दोनों तरफ एम जरूर साथ के बैठे हुए हैं, स्पावर के ऊपर वापस से और ये एम जाएगा, शायद हो सकता है रिपीट किया जाए स्पावर के द्वारा, बट नकुल भी लो ऑन एचपी के साथ अब शायद फाइनली पहला नॉकआउट मिल जाएगा उसके द्वारा और एफ पावर और उसके बाद नकुल शायद अब जाएंगे और विंड गॉड फाइनली जाकर इस मुकाबले को अपने नाम करेंगे। बट एक नाइस ट्राई स्पैम टीम आईक्यू सोल के लिए भी, बट फाइनली जाकर आप ये सोचिए 0 ना, फिर उसके बाद आप हम जैसे वीआईपीस को सुन पाएंगे, इन जैसे वीआईपीस को देख पाएंगे और आप वीआईपी फील कर पाएंगे, तो जल्दी जल्दी अपग्रेड कर लीजिएगा। शुरुआत हो चुकी है हमारे इस
लेन पॉप कर लेना और वो हो जाना, ये अपने आप में काफी बढ़िया बात है, बिकॉज़ वी नो दिस की काफी समय लगता है, फॉरएवर हो जाता है जब एक मेडिकेट पॉप होती है, बट भाई इस बैक वो आपको आगे बढ़ते दिखे थे अपने डीबीएस के साथ, उन्होंने खिलाड़ियों को स्पॉट भी किया है, टीममेट इनके साथ आपको देखेंगे जरूर। मार्कोस गेमिंग अपने व्हीकल को नहीं त्यागने वाली, वो अभी भी उस बगी के साथ आगे बढ़े कि क्या पता एक आधा नॉकआउट एक आधा ड्राइव बाय मिल ही जाए और फ्रैग कंफर्म करने में आसानी हो। नंबर्स गेम का एडवांटेज है, फिनिशेस कुछ खास नहीं मार्कोस गेमिंग पे, बट ये जो कॉन्फिडेंस और जो नंबर्स गेम है ना, ये यहां से जिता के जा सकती है टीम मार्कोस गेमिंग को। ये फाइनल सर्किट में गाड़ी घुमाने का जो स्ट्रैटेजी है ना बहुत ओह, बढ़िया है। very इनफैक्ट ये नेट से एस ब्लैक का तो नॉकआउट मिल जाएगा, यहाँ से पोजीशनिंग भी दी गई, फाइनल प्लेयर की स्पॉट आउट हो जाएंगे। हंटर 7 के पास एक बहुत ही बढ़िया मौका लीजिए, बहुत आसानी से टीम साइको यहाँ पे खत्म करेंगे टीम मार्कोस गेमिंग। बस एक टीम मौजूद और उनका नाम होगा टीम आरू, उनकी पोजीशन गिव अवे कर दी जाइए। व्हाट इज दिस हैपनिंग, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? उनको पता है नंबर्स गेम उनके हाथ में है, बट स्टिल विदाउट तो चलिए सीधा चलते हैं अभी के लिए मैदान जंग की तरफ, और जहाँ तक है हमारा ये मुकाबला गाइस आपको पता ही है, आप एक्शन बनता हुआ ज्यादा नजर नहीं आ रहा है गेम्स। सोल ट्राई जरूर करेंगे कि इस बैटल आज का दिन पिछले 2 मुकाबले टॉप 3 पर नाम आया है। चिकन नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये गेम वो बनाना जरूर चाहेंगे, लेकिन सामने जो चैलेंज है वो बिल्कुल भी पीछे नहीं कतराना चाहते हैं। एक आइजल को ही नॉक आइजल को ही फिनिश कर दिया जाएगा, और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मान लो बैकफुट में धकेल दी गई है। टीम अपराइजिंग राइवल कोशिश करना चाहते हैं, देखिए उनको ऊपर उठना है, और हम एक ही स्टेटमेंट बार-बार बोलेंगे कि अगर आपको जाना है तो ट्राई करना है उनको सबसे ऊपर जाने का, और टॉप टीम को ही अगर एलिमिनेट करेंगे तो ही वो कॉन्फिडेंस ऊपर बढ़ता नजर आएगा। जी हां, एक-एक करके थाना करने की कोशिश रोनी चाहेंगे जरूर अपने टीम के चलते, लेकिन 2 खिलाड़ी कहां पर है, उनको जल्दी से सपोर्ट फायर देना पड़ेगा। ये रीसेट का जो समय है ये बहुत दिक्कत परेशानी लेकर आ सकते हैं। रोनी सही वक्त पे बस तो गए थे, लेकिन इस बार नहीं, और एक भी कैजुअलिटी खाए बगैर 2 टीम्स का सफाया करा है इस टीम अपराइजिंग राइवल ने। गाइस एक बार ओपन द चैट हो जाना चाहिए इसके लिए भी। डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर कि यहां से प्लेज उनसे टेकन डाउन हो जाएंगे, बट साविता की दाद देनी पड़ेगी उस सिचुएशन में। कैसे एक दिशा से उन्होंने नेट डाला, उसके बाद दूसरे साइड से पीक किया, बहुत बढ़िया अपने ऑपोजिशन को फोर्स किया कि हां लीजिए आप इस साइड से पीक लीजिए। उनके पास ऑब्वियसली बेटर टाइमिंग था, बट देखिए यहां पे 8 बेड दूर दरार काफी सारे ऐसे टीम्स को वाइप ऑफ कर रही है जिनमें से सिर्फ एक खिलाड़ी मौजूद थे। पहले क्या सावितार को विनगॉट की तरफ से, अब देखिए टीम साइक का भी, इनफैक्ट जेनिक्स एफएम का भी खात्मा होते हुए बस 3 टीम्स मौजूद, एंड दैट इज गोना बी अपराइजिंग राइवल्स टीम 8 बेड, एंड नाउ जेनिक्स एफएम आर डाउन एंड आउट एज वेल। यहां से कह सकते हैं अपराइजिंग का एक मेजर राइज होता हुआ नजर आ रहा है। 18 फ्रैग्स गाइस, केवल माओ के 7 फ्रैग्स, हर कोई चाहते हैं अभी के लिए इस सिचुएशन में इसी टीम का चिकन आ जाए, बट 8 बिट की तरफ से हम चाहते हैं। देखिए प्रॉपर ये 4v4 की फाइट है, 8 बिट ने थोड़ा सा समय जरूर लिया, लेकिन अगर चिकन आ जाएगा तो फिर जरूर थोड़ा नाखुश रहेंगे, बट मुझे लग नहीं रहा जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, पीछे तो हटने का नाम ले रहे हैं। मैक का भी नॉकआउट, और टीम अपराइजिंग राइवल क्या ही कमाल, क्या ही बवाल, क्या ही धमाल मचाया उन्होंने। और मेरा नाम नहीं आया क्योंकि आपने ट्विटर का नाम सुना है, एक चिड़िया है, अच्छा काफी बेइज्जती होती है वहां पे अगर आपने कुछ किया तो। और वे तो पहला तो वो प्राइस पूल का एक फैक्टर रहता है, या ऐसा आ रहा है देखो मोटिवेशन रहती है कि जीतोगे तो पैसा मिल जाएगा, और मैं मानता हूं कि पैसे से बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर मुझे तो कुछ और लगता नहीं है। आप थोड़े से लालची हो, वैसा कुछ है नहीं। काफी सारे प्लेयर्स बस खुशी के लिए खेलते, पैसे के लिए नहीं खेलते, बट यहाँ पे देखिए आईक्यू सोल का एक भिड़ंत, बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन इस पर्टिकुलर फाइट का। एक खिलाड़ी को कॉर्नर किया और उनको अकेले में डाउन किया, गॉड लाइक एंकी लवर कुछ कर नहीं पाए यहाँ पे। एंकी लेवल को घेर लिया था पूरी टीम आईक्यू सोल ने, और वहां पे समाप्त किया, और इसी के साथ एंकी का समापन यहां पर होता हुआ, बट मेजी बाकी है अकेले, जेली भी समाप्त हो चुकी है। आप देखना है कि अकेला ये खिलाड़ी कहां तक गेम लेके आगे जा पाएगा। और मैंने अभी जस्ट देखा मेजी ने कहा कि देखो नाम चेंज करते ही परफॉर्मेंस आ गई, क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज पे? देखिए नाम चेंज करने से परफॉर्मेंस तो आ जाती है, बट वही एंकी बाबा ने भी एक ट्वीट किया था, मैं उसका थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूंगा। सही बताया, मैं तो मेजी साइड का हूं। जब वो रेवेनेंट के लिए एनालिस्ट बने थे तो बहुत दिक्कत हो गई थी उनको, आपको याद है? अगर आप सबको बताइए, अब पूरी बिरादरी जाओगे कि चलेंगे एक साथ, बट अभी के विंडो एक फाइट के राउंड आपको जाती दिखेगी जरूर से। और अभी वो हल्का बनते दिखे, टीम आईक्यू सोल ने एक और खिलाड़ी अलग से पकड़ लिया, अकेले प्लेयर्स को पकड़ रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, ढूंढ के खिलाड़ियों को यहाँ पे फिनिश करने की कोशिश चल रही है टीम आईक्यू सोल की, और लीजिए इस चीज में कायम रहेंगे। मैक्स का भी समापन, अभी का तो नॉकआउट है, और कंफर्मेशन उनका भी आता दिखेगा, और जो बचे खिलाड़ी हैं वो निकलते दिखेंगे। रेक्स सवितार की अब जो खो दिया उसके पीछे क्या ही रोना, जो बचा है यार कोई दिक्कत थोड़ी है, डरते थोड़ी किसी, लेकिन टीम गॉड लाइक वो 15 पैदा बाहर है। मेजी हीटर कभी समापन आपको दिखा, देखिए इसी चीज की बात ना, टीम आईक्यू सोल समझ चुकी है क्वालीफाई नहीं, हम तो टॉप पे बैठे, तो क्यों ना हंट करें, टीमों को ढूंढे, तंग करें, और ये वो आईक्यू सोल है जो मैं मिस कर रहा था। अब जाके हमें वो परफॉर्मेंस आता दिखा इन सारे खिलाड़ियों का। देखिए डैमेज तो बहुत ज्यादा तगड़ा दिया है, रोनी पोजीशन चेंज करते दिखेंगे जरूर से, और यहाँ से रोनी तंग कर सकते हैं। वेयर हाउस के अंदर टीम को बांध के रखा गया है, यहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा, घेराबंदी लगाई जाएगी, रिवाइवल भी पड़ा आराम से होता रहेगा टीम आईक्यू सोल के एस पावर का, और अब सुपर पावर भी आगे बढ़ना चाहेंगे। रोनी बस यहाँ पे डाउन होने शुरू कर, रोनी डाउन तो सिचुएशन खराब हुई, रोनी कुछ बुलेट्स उनके द्वारा भी चली क्योंकि सप्रेस करके रख रही, बांध के रख रही कि खिलाड़ी निकले ना, और इतने ही समय में बाकी प्लेयर्स हैं वो क्लोजिंग करते दिख रहे हैं कि चलिए अब एक मौका मिल चुका, तो सीधा हम यहाँ पर एक स्लैम दे सकते हैं, बट स्टिल टीम आईक्यू सोल बहुत पीछे बैठी, क्या वो बॉल बैक कर रही है या वो पुश नहीं करना चाहती, आई स्टिल डोंट नो। चलिए शायद एक स्लैम आएगा, चारों के चारों प्लेयर्स एक साथ आते दिखेंगे, और बहुत क्लोज गए रोनी, स्पॉट होने क्या होगा, डीबीएस का फटका पड़ता दिखेगा, स्पॉट किया, कनेक्शन दिया और खत्म किया। रेक्स थोड़ा ज्यादा बाहर आगे देखते ही रह गए, और देखा देखी समापन ही हो गया सीधा। इस टीम को 4v4 में बीट करना काफी मुश्किल है, 4v2 में तो रियली वेल प्लेड, बट ग्लोबल स्पोर्ट्स खुद एलिमिनेट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन से, कोई थर्ड पार्टी शायद हो गई, बट यहाँ पे आप देखिए टीम आईक्यू सोल फिनिश ऑफ हो गई है, बट किसने किया खात्मा उनका? इट सीम्स लाइक टीम आरू ने उनका खात्मा किया है, बट वो फाइट हम पूरा का पूरा मिस कर गए। दिस वाज थोड़ा सा सैड। वो स्प्रेज आपको अभी चलती दिखेंगी जरूर से, मार्कोस गेमिंग वो हमें यहाँ पर विटनेस करने मिलेगी, और एकदम सर्कल के एजेंट जिसके द्वारा आता हुआ दिखा है, पहल हो चुकी है यहाँ पर, अब ग्रेनेड तो गया, और शोगन उनके द्वारा एक वोल्ट ऑफ पीएफ चलता दिख रहा है, प्रयास करे कि अब उस नॉकआउट को कंफर्म भी कर ले, बट वो थोड़ा ऊपर से जा रहा है, वो ट्रैजेक्टरी सही से बैठ नहीं पा रही, बट ये जो ड्राइव बाय आ रहा है ये दिक्कत दे सकता है, नहीं देखा स्पॉट के और पीछे हट गए। जस्टिन ने ओवर कमिट नहीं करा, टीममेट्स के साथ भी बैठे हैं, मगर धीमी गति से डेल्टा पीजी वो जितना आगे बढ़ चुके हैं, किसी भी प्लेयर का ध्यान नहीं, डेल्टा पीजी कैन एक्चुअली बी द गेम चेंजर राइट नाउ। डेल्टा पीजी के वो एक कनेक्शन पैराडॉक्स को भी डाउन करके डेल्टा पीजी मूविंग फॉरवर्ड स्लोली स्टेडीली, मौका नहीं है, मिडिल एक स्मोक है, आगे पूरी टीम बैठी है, डेल्टा पीजी उठेंगे, डेल्टा पीजी कनेक्शन ढूंढेंगे,
ढूंढेंगे, डेल्टा पीजी ओपनिंग देंगे टीम को, और अब यहां से डेल्टा पीजी डाउन होते दिखेंगे जरूर, बट चलिए जस्ट इनको एंट्री में वही का ज्यादा दिखेगी, और यहां पे खात्मा होता हुआ दिखेगा आपको पूरी की पूरी टीम एल का, और इसी के साथ गॉड रेन यहां से एक उड़ता दिखेगा आपको ये प्लेन। मुझे देखना है बस इतनी टीम से लगभग ओवरऑल स्टैंडिंग जो दिखाई गई थी उसके आधार पर मैं देख रहा करना पड़ेगा। जा जाते आखिरी गेम में तो कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन मुझे नहीं पता होगा या नहीं होगा, बिकॉज लास्ट गेम में स्टैंडिंग में काफी बदलाव हो गए, बट मैं बस ये जानता हूं कि दूसरे हफ्ते की तैयारी वो अभी से शुरू कर दी है। गिल्ली सूट है रेडन के पास, वो भी मिरामार वाला प्रॉपर गिल्ली सूट, बट यहाँ कुछ स्प्रेज गई, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी बिकॉज लाइट मशीन गन थोड़ी हेवी हो गई यहाँ पर, स्कोप के साथ आपको स्प्रे नहीं करना चाहिए। अगर रेड और चीज़ आसान होती है, अगर नॉर्मल टीडीएस भी फाइट लेते, एक बार फाइट लेते, बट अभी के लिए रॉकस्टार को ढूंढना चाहते हैं कि खिलाड़ी मौजूद है तो है कहां, वो खिलाड़ी अंदर बैठा दिख रहा है उस स्मोक के, और यहाँ पर अब एक हेड ऑन फाइट वाली बात होती है, रॉकस्टार मूविंग फॉरवर्ड, डैमेज बड़ा समापन केनरी के द्वारा, और इसी के साथ लीजिए आर ई स्पोर्ट्स चाहते चाहते आखिरी गेम अपना रखेंगे, टिकट रखेंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो टीम एक्स पाक के 3 और वो खड़ी आ चुकी है जिनको हर मतलब जिस चीज का इंतजार है आप सबको। जी हाँ, पहले तो देखिए इस चार्ट में किसी को कोई चिंता की आवश्यकता नहीं थी। 146